अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। गुरु साहब करि जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन स्वामी मन किशरण जी महाराज के श्री चरण नमन। हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा, कलेश्वर बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि सह नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए, उसकी व्याख्या भी बढ़िया ढंग से सुने। प्रसंग तो सब कोई जानते ही हैं। भगवान राम लक्ष्मण को जब नाग फांस से बंध गए थे, उसी को काकभूषुंड जी महाराज ने, गरुड़ जी महाराज ने उसका निवारण किए हैं और उसको मोह हो गया है। वही मोह का निवारण आपका काकभूषुंड जी महाराज कर रहे हैं। तो प्रश्न किया है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? पहला प्रश्न है। उसको उत्तर में कहा, नरतन सम नहीं कवनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। मनुष्य का शरीर जो है सबसे उत्तम शरीर है। 83,99,999 बार भ्रमण करने पर तब मनुष्य का शरीर मिलता है। इसमें विशेषता क्या है? का नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी। मनुष्य का शरीर जो मिला है, नरक में जाने की सीढ़ी है, इसमें स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है और मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। आंख बंद कीजिए, सब कोई चाहे पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आंख बंद कीजिए तो क्या दिखाई पड़ेगा? घोर अंधकार। कहो नरक में जाने की सीढ़ी है। अगर साधना अगर ठीक ठीक करेंगे, अंदर में अगर प्रकाश अगर हो जाए, भा प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहुत तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे। अंदर में अगर प्रकाश अगर हो जाए, वह स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। और संत में साधना अगर ठीक ठीक करेंगे, अंदर में शब्द होता है। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो, गावन हार के रूपन रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। कोई बजाने वाले नहीं है, लेकिन शब्द होता है। उस शब्द को जो पकड़ेंगे वो मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। यही साधना गुरु महाराज 18 महीना कुप्पा घाट के गुफा में घुस के साधना किए, अपरम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। एक तोतापुरी जी महाराज हुए, 40 साल लगा उनको, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लिए। कौन सा शरीर मिला? मनुष्य का शरीर नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, अब मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। संत महात्मा लोग संसार के लोगों को पैर पकड़ के निहोरा करते हैं। क्या निहोरा करते हैं? भजन आतुरी कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा।
कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए जन्म के मिटे कल्पना। पलटू अटकन कीजिए 84 घर फेर, अब भजन यात्री कीजिए और बात में देर। हम लोग के पास में बहुत समय है, लेकिन गुरु महाराज के समय में, इनके पास में समय है? का समय गया फिरता नहीं, झटी ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, अजो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। जब तक कोई संतों के पास में नहीं आएंगे, सदयुक्ति नहीं जानेंगे, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। क्यों ऐसा कह दिया? मतलब हुआ नहीं है और होता नहीं और होने वाला है नहीं, तीनों काल ले लिया। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद, सुरति पुराण संत ग्रंथ। संतों का संग मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, मोक्ष में जाने का है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा है संत कवि कोविद, सुरति पुराण संत ग्रंथ। सब कोई जानते हैं स्वामी विवेकानंद महाराज जब शिकागो गए, उनको 5 मिनट समय मिला था। बिंदु पर बोलिए 5 मिनट। जब प्रवचन शुरू किए, धारा प्रवाही प्रवचन शुरू। वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, इंडिया में कौन ऐसा लाइब्रेरी है जिसको पढ़ कर आप धारा प्रवाही प्रवचन दे रहे हैं? तो क्या बताया? दिस इज माइंड, ये मेरा मस्तिष्क है, अछोर पुस्तकालय और अनंत ज्ञान का भंडार है। का कितना देर तक बोलेंगे आप ही नाद बिंदु बिंदु पर? का जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक बोलते रहूँगा। अनंत क्या बतलाया? अछोर पुस्तकालय, अनंत ज्ञान का भंडार है। ऐसा क्यों कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुख राशि। जीवात्मा जो है परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिना सतगुरु के हम लोग भूले हुए हैं। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। ईश्वर अंश जीवात्मा जो है परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश है। तो जितनी शक्ति परमात्मा में है उतनी शक्ति जीवात्मा में है। सब कोई जानते हैं गरड़िया गया भेड़ बकरी चराने के लिए, और वहाँ जब गया तो देखा कि बाघ का बच्चा मिल गया। जो मांसाहारी प्राणी होता है ना, जन्म के समय में उसका आँख बंद रहता है। उस बच्चे को ले आया घर। जब घर लाया, आँख खुलने पर अपने आप को भेड़ बकरी के संग में पाया। समझा हम भी भेड़ बकरी ही हैं। जब थोड़ा सयाना हुआ, फिर गया गरड़िया चराने के लिए। बाघ ने देखा मेरा बच्चा है और भेड़ बकरी के संग में, तो उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के ले गया पानी के पास में। अब वहाँ ले गया, दिखाया, देखो जैसा हम हैं वैसा तुम हो, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। जब बाघ गरजा ना, बच्चा भी गरजने लगा। अपने स्वरूप को भूल गया था। हम लोग भी इंद्रियों के संग में अपने आप को भूल गए हैं। लेकिन है क्या? ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सत सुख राशि। हम लोग जो है परम प्रभु परमात्मा का अभिन्न अंश हैं। इंद्रियों के संग में आकर अपने आप को भूल गए हैं। जैसे बाघ है, बच्चे को समझाया जैसा मैं हूँ ऐसा तुम हो, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, है ना। तो जीवात्मा के ऊपर में 3 आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का 3 आवरण है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीवात्मा बोलते हैं। और आत्मा के ऊपर में 2 आवरण है। अब परमात्मा जो है उसके ऊपर में कोई आवरण नहीं। रोज हम लोग पाठ करते हैं, घट तम प्रकाश और शब्द पटत रहे, जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। अगर उनसे एकता हो जाए, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, आप भव में जन्म बहुर नहीं लीजिए। कौन सा शरीर मिला है? नर्तन भव वारिधि कहवेरो, भव सागर पार होने के नाव है मनुष्य का शरीर। खेवने वाले सच्चे सदगुरु हैं। ऐसे जो ज्ञान इसके अंदर में है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभते। इस मनुष्य शरीर में सब देवता है, सब विद्या है, सब तीर्थ है, लेकिन बिना गुरु से हम नहीं जान सकते। देखिए, गुरु के पास में जाने से गुरु साहब करी जानिए, गुरु को परमात्मा के समान माने, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। आप लोग ये भी सुने हैं, गुरु गोविंद दऊ खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद दियो बताए। उस परमात्मा को बतलाने वाले कौन होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु की ज्ञान को लेकर अगर साधना करेंगे, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय, ज्ञान मर्यादा जाने बिनु गुरु और शिष्य न कोय। उनके अंदर जो ज्ञान है, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैयो, बिरथा जन्म गमाई हो, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो, उलट कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। है यथा है, परमात्मा कितना है कोई बता नहीं सकते। है यथा है, था सभी इनमें, दरिया लहर समानी हो, जाल डारी का करियो धीमर, मीन के हो गए पानी हो। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुन गाया हो, गावन हार के रूपन रेखा, सतगुरु अलख लखाया। पंछी की खोज और मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिले पूरा, बूढ़े को राह बताया। क्या कहा? पंछी की खोज। कोई पंछी को खोज सकते हैं? पंछी को पंछी समझते हैं? बहुत सब पक्षी आकाश में उड़ती है, चाहेंगे उसको खोजने के लिए खोज सकेंगे? पंछी की खोज अब मीन के मार्ग। मीन कहते हैं मछली को। मछली जिस रास्ते से जाती है उसके रास्ता को खोजेंगे तो मिलेगा? कितना प्रयास कीजिए। सही रास्ता बतलाने वाले कौन होते हैं? अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो, राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर जरते, अमृत ध्वनि की नौबत जरत, बरभागी सुनते। कौन सुनेंगे? अंदर की जो आवाज़ है, बिन करताल पखावज बाजे, बजाने वाले कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ होती है।
उस आवाज को कौन सुनेंगे? जो सुनेंगे वही बरभागी हैं। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु अबरे भाग उर आवहि जासु। जिसके अंदर में प्रकाश हो जाए वो बरभागी हैं। जो अपने अंदर में शब्द को सुनेंगे वो बरभागी। कौन बरभागी हैं? अंदर में जो प्रकाश हो। कैसे प्रकाश होगा? संत मित्र जब साधना करेंगे, मानस जप, मानस ध्यान, उसके बाद में दृष्टि योग साधन है। दृष्टि योग साधन अगर ठीक ठीक करेंगे, दोनों दृष्टि की धार को एक जगह जोड़ेंगे, जैसे दृष्टि की धार एक जगह जुटेगी, अंदर में प्रकाश होगा। अंतर में हो प्रकाश नाम, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपासना, दिगर उपास क्या। जैसे दृष्टि की धार एक जगह जुटेगी, अंदर में प्रकाश हो जाएगा। एम्पलीफायर में देखिए नेगेटिव है और पॉजिटिव है। जैसे चिमटा को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रकाश हो जाता है उसमें। हमारी भी जो तो दृष्टि की धार है समांतर रेखा है। आप लोग रेल की पटरी को देखे होंगे, रेल पटरी के बीच में चले जाइए और दूर तक देखिए तो लगेगा आगे में पटरी मिल गई है, जुट गई है। नहीं जुटी हुई है, जुटी हुई नहीं है, लेकिन लगता है कि आगे में जुट गई है। हमारी जो दृष्टि की धार है समांतर रेखा है, सामने में देखें। जैसे देखेंगे, देखते देखते दोनों दृष्टि की धार एक जगह जुटेगी। जैसे जुटेगी वैसे अंदर में प्रकाश होगा। बिंदु में तहनाद बोले, जैसे प्रकाश होगा अंदर में जो है बहुत बड़ा शब्द सुनाई पड़ेगा। उसमें एक सार शब्द है, उसको पकड़ेंगे वह आपको वो परमात्मा तक पहुंचा देंगे। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन, चर चर के खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को। प्रति एक पे चढ़ जाए के, निज ना खोजना। पंचम बजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे। गुरु कृपा से मैं ही तहाँ पहुँच खोजना। कहाँ जाएंगे उसको खोजने के लिए? परमात्मा को अपने अंदर में। जितने संत महात्मा लोग हुए, अपने अंदर में साधना करके परमात्मा का 2 विभूति है, प्रकाश और शब्द। महापुरुष कहा करते थे, अगर प्रकाश का दर्शन हो जाए तो परमात्मा का बायां हाथ मिल जाएगा। अगर शब्द साधना अगर कर रहे हैं, परमात्मा का दाहिना हाथ है। दोनों हाथों के बीच में अगर बच्चा आ जाता है, वह निर्भय हो जाता है। बच्चा अगर गार्जियन को पकड़े तो छूट भी सकता है, और गार्जियन बच्चा को पकड़े तो छूटने वाला है क्या? गुरु महाराज कहते थे, जो शब्द साधना करते हैं, अंदर में शब्द सुनाई पड़ रहा है, उसके ऊपर में बम गोला भी अगर पड़ जाए तो छूटेगा नहीं। सोवत जागत उठत बैठत, टुक बिहीन नहीं तारा। झिनझिन जंतर निज दिन बाजे, जम जालिम पचियारा। उस शब्द को अगर पकड़ेंगे, आप सोए भी रहेंगे फिर भी आपका भजन होगा। सोवत जागत उठत बैठत, आप चल रहे हैं, चलते चलते समाधि लग जाएगी। अपने गुरु की याद में पूज्य भागीरथ बाबा लिखे हैं किताब, देखेंगे उस किताब को। गुरु महाराज चल रहे हैं और चलते चलते समाधि लग जाती है। देखिए, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। सूरत निरत में मेला करके अनहद नाद बजावे। तो ये जो प्रकाश और शब्द जो है, परमात्मा की 2 विभूति है। अगर ठीक ठीक साधना करेंगे, इसके लिए शुच्याचार, शिष्टाचार, सदाचार, और गुरुदेव ने कहा खान पान को
प्रथम समारोह। ये साधना करने के लिए मेरा खान पान पवित्र हो, रहन सहन पवित्र हो। सूचय भारय सांचु समावय, बिरले सुचाचारी तंते को परम तंत मिलाइया, नानक शरण। हाँ, ये जो है सूचय भारय, इसके लिए पवित्र रहना पड़ेगा। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार पंच पाप से अलग रहेंगे, साधना करेंगे, अंदर में प्रकाश का दर्शन होगा। फिर शब्द साधना करेंगे, ठीक ठीक साधना करेंगे, आप परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। कहने में तो बहुत सरल है, करने में मैंने कहा ना, गुरु महाराज को 18 महीना लगा, तोतापुर जी महाराज को 40 साल लगा, लेकिन साधना किए पूर्ण संत बन गए। तो मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, साधन करने के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर हम साधना करें। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया है और गुरु धारण नहीं किए हैं तो मनुष्य का शरीर शुरू नहीं हुआ है। तो कम से कम मनुष्य का शरीर शुरू जरूर कीजिए और फिर जुक्ति जान करके साधना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री